दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन को देखा जाए तो उसके पीछे सूर्य का बहुत बड़ा हाथ है। या यूं कहें कि सूरज ही उसके पीछे है। अगर सूरज नहीं होता तो शायद आप भी नहीं होते, यहां तक कि मैं भी नहीं होता और मेरा चैनल तो होता ही नहीं। इसलिए सूरज हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही वजह है कि वैज्ञानिक सूरज के बारे में करीब से स्टडी करना चाहते हैं। पृथ्वी से हमने लगभग हर ग्रह के ऊपर मिशन भेज दिए हैं, क्योंकि पृथ्वी पर से दूरबीन के जरिए ग्रहों की स्टडी करना काफी मुश्किल है। मगर फिर भी किसी ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजना उतना ही मुश्किल नहीं है जितना किसी तारे पर भेजना। और इस मुश्किल काम को भी हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है। और सूरज पर भेजा गया पार्कर सोलर प्रोब ये इतना एडवांस अंतरिक्ष यान है कि सूरज की जलती गर्मी में भी यह बिना जले उसकी पढ़ाई करने में कामयाब रहा है। आखिर वैज्ञानिकों ने ऐसा अंतरिक्ष यान कैसे बनाया? इतने गर्म वातावरण में भी बिना पिघले जानकारी भेजकर वापस बाहर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं पार्कर सोलर प्रोब के साथ सूरज की भीषण गर्मी में। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, साल 2018 के अगस्त महीने में एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से रवाना होता है, जिसकी मंजिल एक ऐसी गर्म तपती हुई दुनिया थी जहां पर आज से पहले कोई गया नहीं था। और इसका मकसद था उस तपती दुनिया पर जाकर रिसर्च करना, ताकि सूरज पर हो रहे धमाकों का पता लगाया जा सके। दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब मानव निर्मित पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंच गया है। यहां तक कि यह सूरज के वातावरण में घुसकर वहां पर रिसर्च कर चुका है और बिल्कुल सही सलामत वापस भी आ चुका है। और वहां का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक है। फिर भी यह अंतरिक्ष यान बिल्कुल भी नहीं पिघला और जब उसके वातावरण से बाहर आया तब इसके सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे थे। इस अंतरिक्ष यान का मकसद सूरज के कोरोना वाले भाग की स्टडी करना था, जो कि इसका बाहरी वातावरण है। यह प्लाज्मा का एक विशाल क्षेत्र है जो अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। जिस प्रकार एक ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है और एक गैस को और अधिक गर्म करने पर प्लाज्मा में बदल जाती है। यह इंसानों द्वारा किए गए कुछ सबसे कठिन मिशंस में से एक था। इसमें बहुत ही अच्छी और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही में यह एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन करिश्मा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी भी चीज का सूर्य के भीषण तापमान को झेलना बहुत ज्यादा कठिन है, और यह और भी ज्यादा कठिन तब हो जाता है जब हमें रिसर्च भी साथ में करनी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि यह पहला मिशन है जिसे सूर्य पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा भेजा गया हो। 1970 के दशक में ऐसे ही 2 स्पेस प्रोब को लॉन्च किया गया था, जिनका उद्देश्य था सूर्य पर रिसर्च करके उसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी को इकट्ठा करना। इन स्पेस मिशंस का नाम था हेलियोस 1 एंड हेलियोस 2। लेकिन ये मिशन इतने ज्यादा खास नहीं थे क्योंकि यह सूर्य के ज्यादा करीब नहीं जा पाए थे। इन्हें बस मरकरी ग्रह के ऑर्बिट तक भेजा गया था, क्योंकि तब हमारे पास इतनी अच्छी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बना पाए जो सूर्य की भीषण गर्मी को आसानी से झेल सके। यह दोनों ही स्पेसक्राफ्ट सूर्य के करीब 3.6 करोड़ मील की दूरी पर रहकर इसका चक्कर लगा रहे थे और जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। एक अंदाजे के लिए बता दें कि 2018 में लॉन्च हुआ पार्कर सोलर प्रोब सूर्य का चक्कर मात्र 37 लाख मील की दूरी से लगाता है, और यही बात इसे इतना ज्यादा खास बनाती है। इससे स्पेसक्राफ्ट को बनाने में हमारे स्पेस टेलीस्कोप्स को भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हबल टेलीस्कोप की वजह से हम सूर्य के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर पाए थे, और इसी जानकारी को आगे इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने स्पेस प्रोब को मैन्युफैक्चर किया। आज हम इसी के जरिए सूर्य की जुड़ी काफी सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो आगे चलकर हमें काफी ज्यादा काम आने वाली है। दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब को सूरज पर भेजने का मकसद ये था कि सूरज की सतह का तापमान लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके वातावरण का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि सूरज की ऊर्जा उसके केंद्र से उत्पन्न होती है। यदि यह मॉडल को देखा जाए तो सूरज की जो ऊर्जा केंद्र से निकल रही है वह उसकी सतह तक ज्यादा पहुंचनी चाहिए। इसके बाद वायुमंडल में, हालांकि सूर्य के मामले में वातावरण का तापमान सतह की तुलना में अधिक है, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हमने वीडियो की शुरुआत में उठाया था कि इतनी गर्मी में यह पिघलता क्यों नहीं है, और इसके पीछे की वजह है सूरज के कोरोना का घनत्व सूर्य की सतह से काफी कम है। इसलिए गर्म कण अंतरिक्ष यान से नहीं टकराते।
यदि प्रोब को सूर्य की सतह पर भेजा जाता तो वह तुरंत पिघल जाता, क्योंकि इसमें अधिक कण होते हैं जो उस पर एक साथ टकराते। इसके साथ ही सूरज के लिए पार्कर सोलर प्रोब के सामने एक हीट शील्ड लगाया जाता है जो हमेशा सूर्य का सामना करता है, जिस कारण पार्कर सोलर प्रोब सूरज की भारी गर्मी से बच जाता है। इसे वैज्ञानिकों द्वारा 1400 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन करने के लायक बनाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा तापमान होता है। कंपैरिजन के लिए ज्वालामुखी के लावा का तापमान आमतौर पर 700 और 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसके बावजूद हीट शील्ड 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से झेल सकता है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि सूर्य के इतने भीषण तापमान में भी यह इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठंडे रहते हैं और रूम टेम्परेचर पर रहते हैं। इस स्पेस प्रोब के सामने एक 9 फीट लंबी और 7 इंच मोटी शील्ड को लगाया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह शील्ड व्हाइट सेरेमिक और स्पेशल कार्बन फाइबर से बनी है। यह स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट को सूर्य के भयानक तापमान से बचाती है। अगर यह न होती तो इस स्पेसक्राफ्ट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट सही से काम न करता और यह मिशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसी स्पेस शील्ड के पीछे स्पेसक्राफ्ट के कैमरा भी मौजूद हैं, जो इसके आर पार आसानी से देखने के काबिल हैं। इन्हीं कैमरा के जरिए सूर्य की तस्वीरें ली जाती हैं और उस पर होने वाले हलचल को रिकॉर्ड किया जाता है। वैज्ञानिक सूर्य के बारे में जानने में इतने ज्यादा उत्सुक इसलिए हैं क्योंकि हमारा पूरा सूर्यमंडल सूर्य की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से सूर्य पर रिसर्च करके समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों का सूर्य पर रिसर्च करने का सबसे बड़ा कारण है सोलर फ्लेयर और सोलर स्टॉर्म्स जैसे इवेंट्स को समझना। सोलर स्टॉर्म्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक इवेंट होते हैं जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी पर काफी भयानक प्रलय आ सकती है। इस सोलर स्टॉर्म की वजह से कई बार रेडियो और इंटरनेट ब्लैक आउट हो जाते हैं, जिसमें जितने भी रेडियो डिवाइस होते हैं वह सब काम करना बंद कर देते हैं और साथ ही में इंटरनेट भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। पृथ्वी पर हमारी जिंदगी पूरी तरीके से सूर्य पर ही निर्भर है और इसलिए हमारा इसे समझना काफी ज्यादा जरूरी है। पार्कर सोलर प्रोब एक बहुत ही अलग टेक्निक से मिशन करता है। वैज्ञानिक इसे सूर्य के वायुमंडल यानी कोरोना में कुछ घंटे के लिए भेज देते हैं और तब तक यह वहां पर होने वाले सभी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है। कुछ घंटों के बाद इसे वापस से बाहर बुला लिया जाता है और इसके बाहर आने की गति 3,65,000 मील प्रति घंटा होती है। बाहर बुलाने के बाद वैज्ञानिक इस प्रोब को ठंडा होने का इंतजार करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को रिसेट करते हैं। जब ये वापस से नॉर्मल हो जाता है तो इसे फिर से सूर्य के वायुमंडल में भेज दिया जाता है और यह प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होता रहता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब 2025 तक ऐसे ही सूर्य पर स्टडी करता रहेगा। उसके बाद ऐसा दोबारा से हो पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तब तक यह स्पेसक्राफ्ट काफी पुराना हो चुका और साथ ही में सूर्य के भयानक तापमान में रह रहकर यह क्षतिग्रस्त हो चुका होगा। इस वजह से इसके आगे सही से काम करने की कोई भी निश्चितता नहीं होगी। 2021 की अप्रैल में यह स्पेसक्राफ्ट पहली बार कोरोना के अंदर गया था और कुछ ही घंटों के बाद इसे वापस भी बुला लिया गया। यह वापस बुलाने का मतलब ये नहीं है कि इसे पृथ्वी पर वापस बुला लिया गया था, बल्कि यह मतलब है कि इसे सूर्य के वायुमंडल से बाहर निकाल लिया गया था। पृथ्वी पर इस स्पेस प्रोब को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टीम है जो 24 घंटे इस पर नजर रखती है और इसके एक्शंस को कंट्रोल करती है। 28 अप्रैल 2021 को इस स्पेस प्रोब ने सबसे पहली बार फोटोज और वीडियोस भेजे थे। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले वीडियोस में आप पार्टिकल्स की स्ट्रीम को देख सकते हैं। यह सूर्य से निकलने वाले बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं। अगर यह एक बड़े झुंड में किसी ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड पर हमला करते हैं तो उसे ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर सकते हैं। इन फोटोज और वीडियोस के बाद पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के वायुमंडल से बाहर निकाल लिया गया था। इसे वापस से नवंबर 2021 में सूर्य के वायुमंडल में भेजा गया और इस समय वैज्ञानिकों ने सोलर विंड के ऊपर रिसर्च की। इस सूर्य से निकलने वाली हवाएं होती हैं जिसमें मामूली पार्टिकल की जगह एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। सोलर विंड जब बहुत पावरफुल हो जाती हैं तो इन्हें सोलर स्टॉर्म कहा जाता है। इस वजह से हमारी पृथ्वी पर इंटरनेट और रेडियोनेट पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं और कई बार ऐसा हो भी चुका है। जिस एरिया में सोलर स्टॉर्म के पार्टिकल्स अटैक करते हैं, पृथ्वी के उस एरिया में इंटरनेट काफी समय के लिए बंद हो जाता है। इसे वापस से सही करने में भी काफी समय लगता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि आने वाले समय में ये सोलर स्टॉर्म और ज्यादा पावरफुल होती जाएंगे, जिससे हम इंसानों को अरबों का नुकसान होने लगेगा। इसके साथ ही हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे।
मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने की वजह से यह फार्मूला पार्टिकल हमारी पृथ्वी के अंदर आने लगेंगे, जिससे स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होंगी। हमारी पृथ्वी पर मौजूद जीवित प्राणी इसकी वजह से मरने लगेंगे और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और यहाँ पर रहने वाले सभी पशु पक्षी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। सोलर स्टॉर्म पर रिसर्च करने के बाद हम उसके कारण और उससे बचने के तरीके को अच्छे से समझ पाएंगे और आगे आने वाली प्रलय से अपने आप को बचा पाएंगे। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है। सबसे पहले वह मरीज की जांच करता है और बीमारी के कारण को ढूंढता है और उसके बाद सही दवाई देकर उसे सही कर देता है। वैज्ञानिक भी पार्कर सोलर प्रोब का इस्तेमाल करके सोलर स्टॉर्म के कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्पेस प्रोब 60 साल की मेहनत के बाद बनाया गया था और यह मेहनत रंग भी लाई। यूजीन पार्कर का 2022 के मार्च महीने में देहांत हो गया, लेकिन सोलर एक्सप्लोरेशन में उनका योगदान लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।